अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं असदुल्ला। आज हम होम्योस्टेसिस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म होम्योस्टेसिस? किसने होम्योस्टेसिस का टर्म दिया था? ए में कह रहा है कोनार्ड लॉरेंस, और बी में कह रहा है वाल्टर बी कैनन, सी में कह रहा है हैंस स्पीमैन, और डी में कह रहा है ह्यूग हक्सले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वाल्टर बी कैनन। इसने होम्योस्टेसिस का टर्म दिया था। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कहते हैं एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूरिया एंड यूरिक एसिड आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली। एनिमल्स जो प्रोड्यूस करें यूरिया और यूरिक एसिड उसे क्या कहते हैं? रेस्पेक्टिवली बताना है। ए में कह रहा है एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, बी में कह रहा है यूरियोटेलिक और एमोनोटेलिक, सी में कह रहा है यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, डी में कह रहा है यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। तो देखिए, इसमें जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं ना एनिमल्स उसे कहते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसे यूरिकोटेलिक करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज। फंक्शनल यूनिट कौन सा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? तो ए में कह रहा है नेफ्रॉन, बी में कह रहा है न्यूरॉन, सी में कह रहा है किडनी, डी में कह रहा है लिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। ये किडनी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है अ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वीन इज कॉल्ड। एक प्लास्टिक का स्मॉल ट्यूब हो जो कनेक्ट करे आर्टरी और वीन को आपस में, उसे क्या कहते हैं? ए में कहता है हेपारिन इन्फ्यूजन, बी में कह रहा है इनफ्लो मॉनिटर, सी में कह रहा है एयर ट्रिप, और डी में कह रहा है फिस्टूला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फिस्टूला। फिस्टूला एक स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब है जो डायलिसिस के दौरान डॉक्टर जो सर्जन होते हैं वो इंसिशन करके आर्टरी और वीन को आपस में जोड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट किडनीज। किडनी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है? ए में कहता है लेफ्ट किडनी इज मोर क्लोज टू द हार्ट। जो लेफ्ट किडनी है वो क्लोज है हार्ट की, ये भी ठीक है। बी में कहता है किडनीज आर एसिमेट्रिकल, और सी में कहता है राइट किडनी इज स्मॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन इट। जो राइट किडनी होती है वो स्मॉल होती है क्योंकि उसके ऊपर जो है लिवर होता है। डी में कहता है किडनीज आर लेटरली कॉन्वेक्स, किडनी जो है लेटरली बाहर की तरफ कॉन्वेक्स होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन माने रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट किडनीज इज दैट किडनीज आर एसिमेट्रिकल। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। किडनीज जो होती हैं वो सिमेट्रिकल्स होते हैं, नॉट एसिमेट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज थर्मोस्टेट ऑफ टेम्परेचर। पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जो थर्मोस्टेट होता है यानी रेगुलेटर होता है टेम्परेचर का, वो कौन सा है, वो कौन है? ए में कहता है मेडुला ऑब्लांगिटा, बी में कहता है हाइपोथैलेमस, सी में कहता है सेरिबेलम, और डी में कहता है सेरिब्रम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो थर्मोस्टेट ऑफ टेम्परेचर होता है। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यूरिया इज फॉर्म्ड बाय। जो यूरिया होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो ए में कह रहा है किडनीज, बी में कह रहा है लिवर, सी में कह रहा है स्किन, और डी में कह रहा है हार्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लिवर। लिवर जो है वो यूरिया बनाता है। आपसे मेरा सवाल है कि यूरिन कौन बनाता है? ये इस सवाल के जवाब कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है बॉडी इंजरी इज कंट्रोल्ड बाय द फीड मैकेनिज्म ऑफ विच टाइप।
बॉडी इंजरी जो है वो कौन से फीडबैक मैकेनिज्म के टाइप से कंट्रोल होती है? ए में कह रहा है पॉजिटिव फीडबैक, बी में कह रहा है नेगेटिव फीडबैक, सी में कह रहा है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, डी में कह रहा है नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पॉजिटिव फीडबैक। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है रीनिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज प्लेज रोल इन। जो रीनिन हार्मोन है वो किडनीज से प्रोड्यूस होता है, उसका क्या रोल है? ए में कहता है मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर। बी में कहता है मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन। सी में कहता है प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। डी में कहता है इट इज़ नॉट हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। रीनिन जो हार्मोन होता है वो मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर में रोल अदा करता है। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स टू फॉर्म 80% ऑफ किडनी स्टोन्स इज ड्यू टू। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो क्रिस्टल्स होते हैं जो 80% किडनी स्टोन बनाते हैं वो कौन सा है? ए में कहता है वो कौन सा क्रिस्टल्स हैं? ए में कहता है कैल्शियम फास्फेट, बी में कहता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सी में कहता है मैग्नीशियम ऑक्जेलेट और डी में कहता है मैग्नीशियम फास्फेट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।